नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कल हमने आपको अपने सुपर एक्सक्लूसिव ऑपरेशन ड्रग्स में दिखाया था कि कैसे देश के दुश्मन हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा हमने आपके सामने दो ड्रग्स तस्करों के काले कारोबार का भी पर्दाफाश किया था। उसी ऑपरेशन ड्रग्स की दूसरी किश्त हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन ड्रग्स पार्ट 2 की स्पेशल रिपोर्ट। ऑपरेशन ड्रग्स पार्ट 2 में आज हम आपके सामने ड्रग्स के काले कारोबार की एक और हकीकत खोलने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान में बैठे ड्रग्स सिंडिकेट के सरगना तालिबान की सरपरस्ती में अपना काला खेल खेल रहे हैं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे और किन रास्तों के जरिए अफगानिस्तान में बैठे ड्रग्स माफिया नशे की खेप को भारत भेज रहे हैं। ड्रग्स तस्करी के गोरख धंधे पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ड्रग्स नेटवर्क में ईरानी, पाकिस्तानी, इंडियंस और अफगानी लोग एक साथ इन्वॉल्व है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी चुनौती है, वो है हेरोइन। हेरोइन वर्ल्ड में दो ऐसे हिस्सों में प्रोड्यूस होता है जो कि इंडिया उन दोनों हिस्सों के बीच में सैंडविच्ड है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट के माया जाल पर न्यूज 18 की खास रिपोर्ट। ये सब नेटवर्क एक से दुबई में इकट्ठा होते हैं। दुबई में एक सोमालिया कैंटीन के नाम से एक एरिया जाना जाता है। वहाँ अलग अलग ईरानी, अफगानी, इंडियन सब लोग इकट्ठा होते हैं। किशन सिंह को अभी हम मार्च के महीने में एक्स्ट्राडाइट करके लंदन से यहाँ पे लेके आए हैं। ड्रग्स तस्करों और आतंकियों के गठजोड़ पर न्यूज 18 की स्पेशल रिपोर्ट। जितना अमाउंट ये ट्रेड जनरेट करती है, अगर ये अमाउंट एंटी स्टेट एक्टर्स के पास जाता है तो उसका इफेक्ट यूज़ करने में, अगर टेररिज्म में यूज़ होना है तो इसकी ये हमारी कंट्री के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैलाश राजपूत ने ड्रग्स अरेंज करी और अपने एसोसिएट्स के थ्रू दिल्ली पहुंचवाई, और ये डेविड जो था इसने अपने कोरियर के लोगों के साथ मिलकर उसको यूरोपियन कंट्री में सप्लाई कर रहा था। भारत में फैले नशे के काले कारोबार पर न्यूज 18 खास रिपोर्ट। दुबई में मीटिंग एक सोमालिया कैंटीन के पास इन लोगों ने ईरानी और पाकिस्तानी ड्रग माफियाओं के साथ मिलके एक 500 किलो जैसा लाया था, और यहाँ से गनी बैग्स में ये लोग ये पंजाब ले गए थे। हेरोइन का स्ट्रीट प्राइस के बेसिस पे एंड नंबर ऑफ यूजर्स के बेस पे कैलकुलेट करें तो अराउंड 1,44,000 करोड़ की इलिसिट इकॉनमी है हेरोइन। ऑपरेशन ड्रग्स। ड्रग्स और अफगानिस्तान का पुराना नाता रहा है, और अफगानिस्तान से आने वाली अफीम और हेरोइन की खेप हमेशा से पूरी दुनिया का सरदर्द बनी हुई है। असल में दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध अफीम की पैदावार अफगानिस्तान में होती है। UNDOC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ड्रग एंड क्राइम 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 85% अफीम की खेती अफगानिस्तान में होती है। फिलहाल तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज है और वो अफीम के अवैध कारोबार को प्रतिबंधित करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उस पर भरोसा करना आसान नहीं, क्योंकि जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज नहीं थे उस वक्त भी वो ड्रग्स के अवैध धंधे से मोटी कमाई कर रहे थे। 13 सितंबर 2021 को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2,988 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी थी।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सितंबर 2021 को मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई हेरोइन अफगानिस्तान के कंधार से ईरान के बंदर अब्बास से होते हुए भारत भेजी गई थी। लेकिन ये अफगानिस्तान से आने वाली अवैध ड्रग कंसाइनमेंट के पकड़े जाने का पहला मामला नहीं था, बल्कि ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि अफगानिस्तान में बैठे ड्रग्स सिंडिकेट के सरगनाओं ने तालिबान की सरपरस्ती में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मोर देन 95% ऑफ द कैचेस आप देखोगे कि अफगानिस्तान बेस्ड हेरोइन के होंगे। अफगानिस्तान बेस्ड हेरोइन इंडिया में थ्रू अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के लैंड बॉर्डर से भी घुसती है, जो कि अपने आप में आपने देखा होगा बीएसएफ के कैचेस से आपको रिफ्लेक्ट होगा कि कितनी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हेरोइन इंडिया में आने की कोशिश होती है, जिसमें काफ़ी पकड़ी भी जाती है। सेकेंड रूट है इनका, जो कि हम कहते हैं उसे मैरीटाइम रूट, जिसमें बड़ा बल्क आ सकता है। वो अफगानिस्तान टू पाकिस्तान या अफगानिस्तान टू ईरान जाके वहाँ से वाया शिप टूवर्ड्स इंडिया डायरेक्टली भी आ सकती है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक भारत में सालाना 1,44,000 करोड़ की हेरोइन की खपत होती है और हेरोइन की तस्करी को रोकना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि भारत ड्रग्स तस्करी के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के दो बदनाम इलाकों गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच पड़ता है। लिहाजा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। नंबर 1 ड्रग अगर माने, जो कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी चुनौती है, वो है हेरोइन। हेरोइन वर्ल्ड में दो ऐसे हिस्सों में प्रोड्यूस होता है, जो कि इंडिया उन दोनों हिस्सों के बीच में सैंडविच्ड है। एक को इनफेमसली गोल्डन क्रिसेंट, जैसे कि कहा तो डेथ क्रिसेंट चाहिए, और दूसरी साइड गोल्डन ट्रायंगल, जैसे कि डेथ ट्रायंगल कहना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल हैं क्या। गोल्डन क्रीसेंट ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन इलाकों को कहा जाता है जहां अवैध अफीम का कारोबार होता है। गोल्डन क्रीसेंट भारत की उत्तरी और पश्चिमी सरहद के पास है। गोल्डन क्रीसेंट से भारत में आने वाले नशे की खेप जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मुंबई पहुंचाई जाती है। गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के उन इलाकों को कहा जाता है जहां अवैध अफीम की तस्करी होती है। गोल्डन ट्रायंगल भारत की उत्तरी पूर्वी सरहद के पास है। गोल्डन ट्रायंगल में शामिल म्यांमार की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड से सटी हुई है। नशे के तस्कर इसी सीमा के जरिए ड्रग्स तस्करी करते हैं। गोल्डन क्रिसेंट में ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 2017 में 3,23,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज अंडर ओपियम कल्टीवेशन। और जब तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान होगा, जो कि है, तो उनकी डिपेंडेंस ड्रग ट्रैफिकिंग पे बढ़ेगी। और ड्रग कौन सा? हेरोइन, जो कि ओपियम से बनेगा। तो हेरोइन की ट्रैफिकिंग के लिए इंडिया दो सोर्सेज से जूझता है। एक तो अफगानिस्तान बेस्ड हेरोइन और दूसरी म्यांमार बेस्ड हेरोइन। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नशे का काला कारोबार करने वाले जांच एजेंसियों की नजरों से ड्रग्स की खेप को बचाने के लिए उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते न भेजकर दूसरे रास्ते भी अख्तियार करने लगे हैं। आजकल इन्होंने एक रिवर्स रूट भी अपनाया है, जिसमें कि अफगानिस्तान टू पाकिस्तान या अफगानिस्तान टू ईरान, एंड वहाँ से ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि मोजम्बिक है, मोजम्बिक में जाके ये वाया, जिसे हम इनडायरेक्ट चैनल कहते हैं, जहाँ यहाँ से श्रीलंका, श्रीलंका से इंडिया, अफगानिस्तान टू मालदीव, मालदीव से इंडिया। तो ये एक साइड ऑफ ट्रैफिकिंग है। म्यांमार वाली अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पोरस बॉर्डर है, वहाँ से घुसती है। आइए अब आपको इस बात को नक्शे के जरिए समझाते हैं। ड्रग्स माफिया नशे की खेप को अफगानिस्तान से पाकिस्तान या फिर ईरान भेजते हैं। पाकिस्तान या ईरान से नशे की खेप अफ्रीकी देश मोजम्बिक भेजी जाती है। उसके बाद ये ड्रग्स कंसाइनमेंट मोजम्बिक से भारत आती है। अब ड्रग्स माफिया नशे की खेप को अफगानिस्तान से श्रीलंका भेजते हैं। उसके बाद ये ड्रग्स कंसाइनमेंट समंदर के रास्ते भारत पहुंचती है। इतना ही नहीं, ड्रग माफिया नशे की खेप को अफगानिस्तान से मालदीव भी भेजते हैं।
उसके बाद नशे की खेप मालदीव से भारत आती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक भारत हेरोइन के अलावा कोकेन की तस्करी से भी जूझ रहा है। कोकीन को साउथ अमेरिका के कई देशों में तैयार किया जाता है और उसके बाद कोकीन की इस खेप को अफ्रीका होते हुए भारत भेजा जाता है। नशे के सौदागर कोकीन के इस खेप को एयर रूट, समुंदर और कोरियर जैसे तरीकों से भारत भेजते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल नार्को टेररिज्म में भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकवाद के बाद ड्रग्स तस्करी उनके लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। साल 2020 में आए एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त 142 ड्रग्स सिंडिकेट सक्रिय हैं। इनमें से 25 ड्रग्स सिंडिकेट पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में ऑपरेट कर रहे हैं। राजस्थान में 9 ड्रग माफिया सक्रिय हैं। महाराष्ट्र और गोवा में भी 9 ड्रग सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे हैं। भारत में सालाना 1,44,000 करोड़ की हेरोइन का अवैध कारोबार होता है। दरअसल अफगानिस्तान में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी बैन किया हुआ है। मसलन अहमद शाह नूरजई ओबेदुल्ला। अहमद शाह पर आरोप है कि उसने अपनी कंपनी रोशन मनी एक्सचेंज का इस्तेमाल कर आतंकी संगठनों को हवाला के जरिए पैसे मुहैया करवाए। रोशन मनी एक्सचेंज का एक ऑफिस पाकिस्तान के क्वेटा शहर में भी मौजूद है। मोहम्मद कासिम मीर वली खुदाई रहीम। मोहम्मद कासिम मीर वली पर आरोप है कि उसने तालिबान की पहली सरकार के कई मंत्रियों तक हवाला के जरिए पैसे पहुंचाए। यही नहीं, मोहम्मद कासिम मीर वली ने अपनी कंपनी राहत लिमिटेड के जरिए तालिबान के अवैध अफीम के कारोबार में भी मदद। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक तालिबान के कुछ लीडरों के ऐसे लोगों से गहरे रिश्ते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी के लिए बदनाम है। अफगानिस्तान से ड्रग्स पहले भी सप्लाई होती रही है और अफगानिस्तान से थ्रू सी रूट और थ्रू पाकिस्तान, कश्मीर और पंजाब बॉर्डर के थ्रू डिफरेंट तरीके से, चाहे ट्रेड्स के जो आइटम्स आते हैं उसमें छुपा कर आते हों या ड्रोन के थ्रू सप्लाई करते हों या बॉर्डर्स पर थ्रू करते हों, इस तरह की ये प्रैक्टिस पहले से चलती रही है। तो तालिबान के आने से इसमें नो डाउट ऐसा जो समझ में आ रहा है कि वहाँ पे ड्रग्स की एक्टिविटीज और बढ़ेगी। भारत सरकार भी ड्रग्स तस्करी को बड़ी ही गंभीरता से ले रही है, चूंकि ड्रग्स सिंडिकेट के सरगना आतंकी संगठनों से हाथ मिला चुके हैं और ड्रग्स से कमाए पैसे का इस्तेमाल भारत में नार्को टेररिज्म को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लिहाजा भारत सरकार ने साल 2016 में गृह मंत्रालय की निगरानी में एनकॉड यानी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया। एनकॉड ड्रग्स तस्करी से जूझ रहे भारत के तमाम राज्यों की मदद करती है। इसके अलावा भारत सरकार ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बीएसएफ और एसएसबी के अधिकार क्षेत्र को भी बढ़ाया। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी अपनी जंग कई देशों के साथ अहम करार भी किए हैं। जो कि जियोपॉलिटिकल सिनारियो इमर्ज हुआ है अफगानिस्तान में, उसकी रेमिफिकेशन इंडिया पे होंगी ही होंगी। इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जो इंडिया में टेररिज्म को फ्यूल करने वाले जो एक्टर्स पाकिस्तान में बैठे हैं, उनका कनेक्शन तालिबान से होने के कारण उन्हें एक तरीके से एक नई लीज ऑफ एनर्जी मिलेगी। तो इस चुनौती के सामने खरा उतरने के लिए इंडियन एजेंसीज डेफिनेटली अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। भारत के कई राज्यों में एनसीबी और दूसरी एजेंसियां ड्रग्स माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में शुमार एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर किशन सिंह को मार्च 2021 में लंदन से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। किशन सिंह पर रेव पार्टियों में म्याऊ म्याऊ यानी मेफेड्रोन ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। मतलब साफ है कि देश के दुश्मन चाहे देश के बाहर भी बैठे, लेकिन वो देश की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। किशन सिंह वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया जिस पर रेव पार्टी में म्याऊ म्याऊ यानी कि मेथोड्रोन ड्रग सप्लाई करने का आरोप है।
मार्च 2021 में देश के सबसे बड़े ड्रग्स तस्करों में शुमार ड्रग तस्कर किशन सिंह को लंदन से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया ताकि उसे उसके गुनाहों की सजा दिलवाई जा सके। और यह पहला मौका है जब किसी ड्रग माफिया को विदेशी सरजमी पर गिरफ्तार कर भारत लाया गया। किशन सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई कि देश के दुश्मन चाहे देश के बाहर ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन वो इंडियन सुरक्षा बलों की नजर और गिरफ्त से दूर नहीं है। आज हम अपने सुपर एक्सक्लूसिव ऑपरेशन ड्रग्स में नशे के एक और शातिर सौदागर का पर्दाफाश करने वाले हैं। नाम किशन सिंह, उम्र 39 साल, पेशा ड्रग्स माफिया, आरोप भारत में एम्फेटामाइन, मेफेड्रॉन यानी म्याऊ म्याऊ और मिथेक्वालोन ड्रग्स का सप्लायर। किशन सिंह कितना शातिर है इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए ये शातिर हिंदुस्तान नहीं बल्कि लंदन में बैठकर ड्रग्स का काला कारोबार कर रहा था। हमारी टीम ने जब किशन सिंह की कुंडली खंगालनी शुरू की तो उसके सामने किशन सिंह के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खुलता चला गया। किशन सिंह को अभी हम मार्च के महीने में एक्स्ट्राडाइट करके लंदन से यहाँ पे लेके आए हैं। 2017 में इसके 3 एसोसिएट दिल्ली में पकड़े गए थे जिनके पास से लगभग 25 किलो ड्रग्स, पार्टी ड्रग्स पकड़ी गई थी जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू 50 करोड़ से ऊपर की थी। उनके डिस्क्लोजर के मालूम चला था कि ये लंदन से पूरे नेटवर्क को चला रहा है और अफ्रीकन कंट्री से ये शिपमेंट के थ्रू ड्रग्स आती थी मुंबई में और मुंबई के थ्रू यहाँ दिल्ली पहुंच रही थी और फिर यहाँ से कोरियर के थ्रू ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, यूके में और साउथ ईस्ट कंट्री में इसको सप्लाई करवाना था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक किशन सिंह लंदन में बैठकर भारत में मौजूद उसके साथियों हरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह और हरनीश सरपाल की मदद से भारत समेत यूएई, यूके, अमेरिका, मलेशिया और मिडिल ईस्ट के कई देशों में ड्रग्स की अवैध तस्करी का काला कारोबार चला रहा था। दरअसल ड्रग्स को कुरियर एजेंट्स के जरिए लंदन भेजा जाता था और इस पूरे नेटवर्क में हर गैंग सदस्य का रोल बखूबी तय किया गया था। इसका नाम बहुत बड़ा नाम है किशन सिंह का और इसका जो मैंने बताया मॉडस ऑपरेंडी कि ये उस समय 2017 में अफ्रीकन कंट्री से ड्रग्स को शिपमेंट के थ्रू मुंबई और अदर जगहों पर शिपमेंट के थ्रू मंगाता था। उसके बाद कुरियर के थ्रू ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में सप्लाई करवाता था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक किशन सिंह राजस्थान का रहने वाला है। किशन सिंह राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव रेवंत में पैदा हुआ। 2009 में पैसा कमाने के इरादे से वो लंदन चला गया। वहां किशन सिंह ने एक मैन्युफैक्चरिंग आउटफिट खोला। 2013 में भारत लौटकर किशन सिंह ने शादी की और फिर लंदन लौट गया। 2015 में किशन सिंह को यूके की नागरिकता मिल गई। 2016 में किशन सिंह का संपर्क ड्रग्स तस्करों से हुआ। इसके बाद किशन सिंह एम्फेटामाइन, मेफेड्रॉन यानी म्याऊ म्याऊ और मिथेक्वालोन जैसी ड्रग्स का कारोबार करने लगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक किशन सिंह ड्रग्स के काले कारोबार का एक शातिर खिलाड़ी है। पुलिस की माने तो पार्टी ड्रग्स म्याऊ म्याऊ का किशन सिंह को किंगपिन भी बताया जाता है। बता दें कि साल 2017 में किशन सिंह उस वक्त दिल्ली पुलिस के रडार पर आया जब 50 करोड़ रुपए की पार्टी ड्रग्स के साथ किशन सिंह के 3 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने किशन सिंह की गिरफ्तारी के लिए कवायदें तेज कर दी थी और उसके बाद 23 अगस्त 2018 को ब्रिटेन में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शुरू हुई किशन सिंह के प्रत्यर्पण की कवायद।
किशन सिंह ने भारतीय एजेंसियों से बचने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उसने वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में प्रत्यर्पण को ये कहते हुए चुनौती दी थी कि अगर उसे भारत भेजा गया तो वहां उस पर निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। अमनदीप सिंह, हरप्रीत सिंह और हरनीस पकड़े गए थे। उनके डिस्क्लोजर के आधार पर किशन सिंह हमारे केस में वांटेड था, जिससे कोर्ट्स में यहाँ पर जो इंडियन प्रोसीडिंग होती है एक्स्ट्रेडिशन की, वो प्रोसीडिंग की गई। और उसके बाद 2018 में हमने ये एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीडिंग के लिए लंदन में अप्लाई किया इंडियन गवर्नमेंट ने, और लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने वो अलाउ किया। इसने अपील की थी ब्रिटिश हाई कोर्ट में, वो भी डिक्लाइन हुई। और फिर इसने एक यूरोपियन ह्यूमन राइट कोर्ट है, उसमें भी इसने अप्लाई किया, वहाँ पर इसकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन हुई। उसके बाद 21 मार्च को ये इंडिया में एक्स्ट्राडाइट हुआ और इस समय ये जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है। हालांकि किशन सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि प्रत्यर्पण से बचने के लिए वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स तक गया अपील में, लेकिन उसके खिलाफ सबूत देख के हर अदालत ने उसकी अपील को ठुकरा दिया। 2021 यानी इस साल की 21 मार्च को उसे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक किशन सिंह के साथी दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई में भी मौजूद हैं, जिनके जरिए वो अपने नशे का काला कारोबार ऑपरेट करता था। ब्रिटेन में पकड़े जाने के बावजूद किशन सिंह का प्रत्यर्पण आसान नहीं था। इसके लिए भारतीय एजेंसियों को ब्रिटेन के कोर्ट में 3 साल तक एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन मार्च 2021 में किशन सिंह को भारत के हवाले कर दिया गया। लंदन से ड्रग्स माफिया के लीडर किशन सिंह का भारत को प्रत्यर्पण भारत की एजेंसीज के लिए एक अहम कामयाबी है। ये पहला मामला है, ये पहला अवसर है जब किसी ड्रग डीलर को विदेशी सरजमीन पर गिरफ्तार करके भारत वापस भेजा गया हो। दरअसल किशन सिंह राजस्थान का रहने वाला है और यहाँ लंदन पहुँच के अपना ड्रग्स का कार्टेल चला रहा था, और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अनुसार वो मुंबई और नई दिल्ली में अपने साथियों के साथ मिलकर ये कार्टेल चला रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक किशन सिंह का पकड़ा जाना यकीनन उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि किशन सिंह की गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का खात्मा हुआ है। फिलहाल किशन सिंह तिहाड़ जेल में बंद है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।